आधी रात को युद्धक विमानों के करतब देखे, युद्ध की तैयारी की और सुबह सुबह पाकिस्तान को एक तगड़ा मैसेज किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। अभी बता था भाई, अभी गोदी मीडिया तो कितना झूठ बोलोगे, कितना पैसा खाते हो तुम, कितना पैसा खाते हो। दोस्तों बाबा जी फरमाते हैं कि जब गाय के गोबर और मूत्र का नशा चढ़ता है तो इंसान इंडियन मीडिया की तरह दिमाग से पैदल हो जाता है, फिर पागलों की तरह दूसरे मुल्कों पर कब्जे करने लग जाता है। भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर ली। ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर है। बेरफ्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन क्यों? पाकिस्तानी एयरबेस पर दिखाई दिया यूक्रेन वाला घातक ड्रोन। दोस्तों इंडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जो ये सोचता है कि पाकिस्तान हमेशा हमले के लिए तैयार रहता है। ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का फाइटर, भारत में निर्मित मेड इन इंडिया फाइटर। इसके बारे में आपको बताऊं, ये पहला फाइटर है जो स्वदेशी होगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान से चपेड़े खाने के बाद भी गोदी मीडिया बाज नहीं आया, क्योंकि वो भी जानता है कि चपेड़े कौन सा इनको पढ़नी है, पढ़नी तो फौजियों को है। 2.5 घंटे की सीसीएस की मीटिंग और नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान तुम्हें तुम्हारी औकात याद रहनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म, अटारी बॉर्डर बंद। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर लाशों के ढेर लगा दिए। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान खाली करके छोड़ गई। आधे से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तो जंगल बन गया। बड़ी जानकारी मिल रही है, खबर इस वक्त ये आ रही है कि भारत के जवाब से पाक में अफरा तफरी मच गई है और ये अफरा तफरी का सिलसिला ऑपरेशन सिंदूर से। अमेरिका पाकिस्तान को अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल अब बेच रहा है और इस मिसाइल का नाम है AIM-120 AMRAAM। इंडियन मीडिया पाकिस्तानियों को शो पर बुला तो लेता है, मगर बात जरा भी नहीं हो पाती। भारत से मिला हुआ है। सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद इरशाद अहमद जी और सिवात सर आपके पास आ रहा हूँ। सजाद बुखारी जी। वो मैंने कहा, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि टीटीपी मैंने तो नहीं बनाई। इन्होंने कहा टीटीपी मैंने तो नहीं बनाई। आप टीटीपी की बातें करते हैं, आप जो है ना वो अंडा भी नहीं बना सकते आप। ये चाचा जी भी रोजाना दिल को तसल्ली देकर अपनी अवाम को झूठ बोलकर खुश कर देते हैं। आधी रात को युद्धक विमानों के करतब देखे, युद्ध की तैयारी की और सुबह सुबह पाकिस्तान को एक तगड़ा मैसेज किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों फील्ड मार्शल की धमकी को सुनकर गोदी मीडिया की यूं चीखें निकलने लग जाती हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ब्रह्मोस वाला ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसलिए क्योंकि मुनीर ने एक बार फिर भारत को परमाणु धमकी दी, वो भी ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन ब्रह्मोस NG की पहली खेप को सीएम योगी फ्लैग ऑफ कर चुके। इंडियन मीडिया खुद ही खुद को ताकतवर बनाता है और फिर जंग करके खुद ही कमजोर बन जाता है। वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। बहादुर सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, ये देखिए जरा। चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। अमेरिका रूस के बाद भारत दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कभी पाकिस्तान के अंदर आग लग जाती है तो कभी गोदी मीडिया के मुताबिक हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। आइए एक बड़ी खबर बता रहे हैं। पिछले 3 दिन से आप पाकिस्तान में आग ही आग देख रहे हैं। पाकिस्तान तबाह हो गया, शहर के शहर जल गए, शाहबाज बचा नहीं पाए। तो शाहबाज आज क्या कह रहे हैं? पाक में बीजेपी RSS ने करवा दिया। पाक में बीजेपी RSS का इतना खौफ है। ये तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाऊं। इमरान खान, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इंडियन मीडिया जानबूझकर राफेल तैयारी का जनाजा निकलवाने वाले बाबा जी को दिखाता है ताकि उनके अवाम के जख्म भी ताजा रहें। साहब जरा विंडो में ही रखे, मुझे विजुअलाइज न करें, बाद में कर लीजिएगा। ये राजनाथ सिंह को आप बार बार दिखा रहे हैं। ये लीमू फोड़ फोड़ के इन्होंने आपकी जो है ठुकाई करवाई है। और राफेल के लीमू इन्होंने ही फोड़े थे, वो नारियल फोड़े थे। कहाँ पे क्या फोड़ा है, कहाँ पर क्या फोड़ा है, ये पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों कार्टून मीडिया की खबरें बड़ी ही मजेदार होती हैं। अगर मूड खराब हो तो पॉपकॉर्न लेकर जरूर देखें। 40 मिसाइल और 500 ड्रोन से विध्वंसक हमला। ज़ेलेंस्की के अमेरिका से लौटने के बाद यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले का मतलब पूछेंगे एक्सपर्ट से। दूसरी बड़ी खबर, यूरोप में फिर संदिग्ध ड्रोन की एंट्री और डूम्सडे की वार्निंग। मोदी जी गोबर खाने के बाद इस कदर बौखला गए कि सारी तहजीब ही भूल गए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनको इतना भी पता नहीं है कि बाबे हरियां दी कोई गलती नहीं हैगी। बाबे हरे असल च देश दी मुहब्बत दे विच, भावनावां दे विच इन्हां को बह गया सी कि उन्हां देश दी खिदमत करनी सी ते नारी नाम दी जेहड़ी शक्ति हुंदी
ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਕਰੀਬ भटकन तक नहीं देता। इंडिया के अवाम को बेवकूफ बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडियन मीडिया और ऐसे बाबों का है। 4 मीटर का साले भगवा कपड़ा लिया बन गए बाबा, रंग लगा लिया तुम्हारी माँ की दल्लो, देश को धर्म को तुम क्या जानो। ये जो साधु हो गया इनकी नसें काट देनी चाहिए। भगवा से पता नहीं, इनके बाप का पता नहीं, इनकी माँ का पता नहीं, कहाँ से बेजार हो जाते हैं फलाना झंड। तालिबान अपने इलाकों के अंदर से धोतियां छोड़कर भाग गए, लेकिन गोदी मीडिया ने इस बार भी उन्हें जितवा दिया। तालिबान से हार मान ली है। TTP पर कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान को सीधे टारगेट किया, हवाई हमले किए, लेकिन पाकिस्तान को हासिल हो कुछ न सका। अब सवाल ये उठ रहा है, दरअसल इंडियन मीडिया आजकल खुद ही बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान के पास दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी सेना है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान के पास दुनिया की 118वीं बड़ी सेना। बहुत पीछे अफगानिस्तान पाकिस्तान से। तालिबान के पास सिर्फ 80,000 जवानों की फौज है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सक्रिय सैनिकों की फौज। बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर ये खुद को भी फौजी समझ बैठते हैं, हर दिन दहाड़े दूसरे मुल्कों को धमकियां लगाने लग जाते हैं। यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पीओके जल रहा है, सड़कों पर लाशें, गलियों में गोलियां चल रही हैं और हवा में सिर्फ एक नारा है कि आजादी चाहिए, पाकिस्तान से छुटकारा चाहिए। मोदी रोजाना पाकिस्तान को धमकी लगाता है कि कुछ बड़ा करूंगा। ये बुजुर्ग इस उम्र के अंदर बस बड़ा पेशाब ही कर सकते हैं। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं हिमाचल के। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी ने बांग्लादेश से भी चपेटे और मुक्के खा लिए, और मुक्के खाने के बाद केला खा गए। इससे मोदी को धमकी। दरअसल बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया है और पाकिस्तान से लोग ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश के लिए लड़ेगी और जरूरत होगी तो पाकिस्तान अपने परमाणु बम भी बांग्लादेश को दे देगा। दोस्तों मोदी जी ने खुद ही मूत्र पीकर अपनी साइंस निकाल ली। मतलब मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं, और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। कोई भी मुल्क मोदी जी को अपने मुल्क में नहीं बुलाता और ये दूसरे लोगों की इज्जत को देकर जलते हैं। भारत से दोस्ती का दम भरने वाले ट्रंप ने पत्रकारों के बीच जो बयान दिया, उसमें उनका भारत के साथ विश्वासघात और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए स्वार्थ भी नजर आया। आप भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर भी पहले की तरह फिल्मों के अंदर ही कामयाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का, इसलिए ये मुनीर तस्वीर देखकर कांप गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज ही एक गीदड़ भपकी देने लगा है। इसे डर लग रहा है कि अब भारत पाकिस्तान को फिर मारेगा। सुनिए। तालिबान अपनी जाने बचाकर 9-11 हो गए, मगर ये मोहतरमा तो कुछ और ही फरमाती हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर तालिबान ने पाकिस्तान में कहां हमला किया है। तालिबान का बदला किस तरीके से पाक दहला, वो इलाके इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कुनार। दोस्तों गोदी मीडिया की खबरों से ये तो बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर रास्ता निकल जाता है। और वहीं पाकिस्तान के हमले में उरी में भारी नुकसान की खबर है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। उनकी एक ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पाकिस्तान ने आम लोगों को, आम सिविलियंस को निशाना बनाने की। इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान हर रोज बखलाहट का शिकार हो जाता है। बेचारे पाकिस्तान की किस्मत तो देखो, दुश्मन भी ऐसा मिला। पाकिस्तान इस्लामिक कॉरिडोर अगर खटाई में पड़ जाए तो अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर लेगा, वखान कॉरिडोर को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस प्रकार से चीन बराबर को पैसा बर्बाद पहन चोर। पाकिस्तान से हारने के बाद अब गोदी मीडिया रोज झूठी खबरें सुनाकर दिल को तसल्ली देता है। सेना के चीफ का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 विमान गिराए भारत ने। इसलिए तो सेना फरमाते हैं कि ख्याली तरीके से खुद को खुश करना कोई गोदी मीडिया से सीखे। मोदी को मनाने की तैयारी चल रही है इस वर्ल्ड ऑर्डर में। देखिए जरा तैयारी ये है, और पुतिन ने खुद अपने विदेश मंत्री को दिल्ली भेज दिया है।
भारत को मनाने के लिए विदेश मंत्री लावरोव दिल्ली पहुंच गए हैं। इंडियन मीडिया की हर न्यूज की शुरुआत पाकिस्तान से होती है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, इतनी महंगाई बढ़ गई है तो अब पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत कुछ मदद कर दे तो शायद महंगाई कम हो जाए, लोगों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें आ जाए। देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर आगे ब्रेक करिए, ये बोलकर अवाम को बेवकूफ बना लेते हैं। पाकिस्तान को भारत से विध्वंसक हमले का खौफ, ब्रेक करिए। पीओके में कभी भी इमरजेंसी का ऐलान, लोगों को 2 महीने का राशन जमा करने के निर्देश। पीओके के लिए 1 अरब रुपए के इमरजेंसी फंड ट्रांसफर किए गए। गोदी मीडिया की जिंदगी भी पाकिस्तान और मोदी के दरमियान में है। जरा से झड़प होने के बाद इनको कंटेंट मिल जाता है। प्लान क्या चल रहा? पहली चीज तो सुचारिता जी, जो इंडिया से डेलीगेशन नियुक्त हुई थी ऑप सिंदूर के बारे में बताने के लिए, तो उसके पलटवार जो डेलीगेशन, इनकी खबरें सुनकर और पाकिस्तान के लिए जज्बा देकर इसे इंडियन मीडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान मीडिया कहा जाए। आज महाभारत में यह भी पूछ रही हूँ कि 14 नवंबर एनडीए की दिवाली, महागठबंधन के हाथ क्या खाली? आज गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में रैली की